माय डियर ब्यूटीफुल सेल्फ लव फैमिली। तो आज मैं आप लोगों के सामने मेरी सक्सेस स्टोरी लेकर आई हूँ कि मैंने कैसे अपने माइंड को, जो मैं चाहती हूँ, जैसा मैं बनना चाहती हूँ अपनी लाइफ में, जो मैं पाना चाहती हूँ, जो मेरी लाइफ का फर्स्ट स्टेप है, उसमें मैंने अपने माइंड को कैसा ट्रेन किया, मैंने कैसे एक्ट एज इफ किया उसमें, इसके बारे में मैं आपको पूरा बताने वाली हूँ यहाँ पे। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एंड अ वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ मी। मुझे पर्सनली ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एक्चुअली पता है क्या, जब मेरा चीज़ हुआ ना, मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ था यार मैं तो ऐसा करती थी तभी तो ऐसा हो गया। अब देखो मैंने किया क्या था। देखो हुआ क्या, मुझे है ना हमेशा से मेरे माइंड के अंदर ये था कि मुझे बहुत सारे लोगों के सामने जाके सेल्फ लव के बारे में बताना है। इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ लव, इम्पॉर्टेंस ऑफ अफर्मेशन। एक वेबिनार होता है, एक सेशन होता है जहाँ पे आपके सामने 20, 25, 30 लोग होते हैं, वॉट एवर, आप उनके सामने जाके स्पीच दे रहे हो, आप उनके सामने जाके बता रहे हो। तो ना मुझे हमेशा से मेरे माइंड में ये चीज़ थी कि यार मुझे एक बारी तो ये करना है। एक बारी क्या मतलब, मुझे मतलब एक बार अगर ये शुरू हो जाते तो मुझे इससे लाइफ टाइम अपने लाइफ में कंटिन्यू रखना है, सो दैट मैं अलग अलग जगह पे जाके इसके बारे में स्पीच डिलीवर करूँ, इसके बारे में इस चीज़ का इंपॉर्टेंस बताऊँ, द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ लव एंड अफर्मेशन। तो अब मैं क्या करती थी, मुझे पता था अगर मुझे ये चीज़ चाहिए अपनी लाइफ में तो मुझे अपने माइंड को अब उस तरीके से ट्रेन करना पड़ेगा कि यार ये चीज़ एक्चुअल में मेरे पास अभी ही है। फॉर दैट आई हैव टू स्टार्ट एक्टिंग। मुझे वैसा एक्ट करना शुरू करना पड़ेगा। तो पता है मैं क्या करती थी, मैं अपने रूम में जाती थी, आई जस्ट यूज टू क्लोज माई डोर। और जहाँ पे मैं खड़ी हूँ अभी ये मैं आपको कैसे बताऊँ, ये पूरा एरिया, ठीक है, ये पूरा बड़ा एरिया। तो मैं क्या करती थी, मैं खड़ी हो जाती थी यहाँ पे जाके ऐसे, और मैं ऐसे एक्ट करती थी, मैं ऐसे एक्ट करती थी कि मेरे सामने बहुत बड़ा हॉल है। मैंने अपने माइंड को, देखो मैंने अपने माइंड को कैसे उस लेवल पे लेके गई। इसको समझना स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। मैं अपने रूम में ऐसे फील करती थी, ऐसे एक्ट करती थी कि मैं एक स्टेज पे खड़ी हूँ, मेरे हाथ में माइक है, ठीक है, मेरे सामने बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनके सामने मैं स्पीच दे रही हूँ, जिनके सामने मैं इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ लव एंड अफर्मेशंस बता रही हूँ। एंड मैं सच में वहाँ पे एक टॉपिक पिक करती थी। मैं ऐसे एक्ट करती थी कि मेरे सामने बहुत बड़ा हॉल है और मैंने एक टॉपिक पिक कर लिया सेल्फ लव में, और मैं उसके बारे में बता रही हूँ। फिर मैं पूरे रूम में, जैसे हम एक स्टेज पे होते तो हम कैसे कभी यहाँ पे ऐसे जगह जगह पे जाके हम थोड़ा सा घूमते हैं और फिर हम बोलते हैं, तो मैं वैसे ही एक्ट करती थी और मैं वैसे ही स्पीच देना शुरू करती थी। और फिर जब स्पीच कंप्लीट हो जाती थी ना, तो मैं हमेशा बोलती थी, मतलब मैं ऐसा एक्ट करती थी, मैं पूछती थी ओके यू हैव योर क्वेश्चन, अगर आपको कोई क्वेश्चन, आपको कोई क्वेरी तो आप पूछ सकते हो। और फिर मैं क्या करती थी, मैं समझती थी कि भाई ऑडियंस से उठ के ना मुझे कोई बोल रहा है, तो अब ऑडियंस तो मेरे सामने है नहीं, तो मैं यही समझ लेती कि मेरे सामने ऑडियंस है। और मैं मतलब फिर ना मैं क्वेश्चन खुद ही सेट कर लेती थी। मैं बोलती थी अच्छा आपका ये क्वेश्चन है कि अफर्मेशन बिगनर के लिए कैसे हो सकता है, सेल्फ लव बिगनर के लिए कैसे हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो मैं ऐसी क्वेश्चन बोलती हूँ, ठीक है आपका ये क्वेश्चन है, तो मैं उस क्वेश्चन में को ऐसा लगता था कि सामने से क्वेश्चन आ रहा है, चलो इस क्वेश्चन को उठा लेते हैं। मैं उस क्वेश्चन को उठाती थी और मैं उसे बोलना शुरू कर देती थी। मैं बोलती थी कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, ठीक है। तो मैंने पूरे अपने माइंड को इस लेवल पे ट्रेन कर दिया था कि एक्चुअली आई एम हैविंग दिस थिंग विथ मी, आई एम डूइंग दिस थिंग विथ मी राइट नाउ, ठीक है। तो मैंने उस वैसी लेवल की ट्रेनिंग अपने माइंड को दी थी। और मुझे लगता है ये मैं साल भर से मेरे को लगता है मैं ये करते हुए आ रही हूँ। मैं बहुत, देखो ऐसा नहीं होता कि आपको तुरंत सब चीज़ें मिल जाती, ठीक है, वक्त लगता है कुछ चीज़ों को। तो मैंने बहुत पेशेंस रखा इस चीज़ को। और ना जब मैंने ना सबसे ब्यूटी क्या थी इस चीज़ की पता है, मैं ना कंटिन्यूटी में नहीं करती थी कभी ये सब चीज़ें, मैं बीच में करती थी। लेकिन मैं जब करती थी ना, मैं इस हाई लेवल पे करती थी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, फीलिंग, क्या बताऊँ आपको, इतना हाई लेवल होता था ना मेरा कि मुझे सच में ऐसा लगता था कि भाई मिल गया है मुझे तो स्टेज, मैं तो दे रही हूँ सबको स्पीच। एंड ट्रस्ट मी दिस हैपेंड रिसेंटली, एग्जैक्टली सेम। मैं जब आपको बोल रही हूँ मेरे बॉडी में गूज बम्स आ रहे हैं। द फर्स्ट स्टेप आई टुक, मुझे मेरा पहला कदम मिल गया इस चीज़ में। एंड अब तो रुकना नहीं है, अब तो रुकना ही नहीं है, मुझे मेरा फर्स्ट स्टेप मिल गया इसमें। मैंने एक्चुअल में अपने ही समाज में ये स्पीच डिलीवर किया। सेल्फ लव का था, अफर्मेशन का था, सेम टू सेम था। मैं हॉल में थी, मेरे हाथ में माइक था, मेरे सामने बंच ऑफ पीपल थे, मैं उनके सामने बोल रही थी। मैंने उनको पूछा था आपका कोई क्वेश्चन है, मुझे सामने से क्वेश्चन भी आए थे। एवरीवन प्रेज्ड मी। मैं हमेशा ये भी बोलती थी जब मैं वैसा एक्ट एज इफ करती थी कि येस मुझे सब प्रेज कर रहे हैं, एंड एक्चुअल में वैसा हुआ। एवरीवन एक्चुअली अप्रिशिएटेड मी। तो ये सारी चीज़ें हुई। जो यहाँ पे मैंने लास्ट में पिक्चर लगाया हुआ है, ये वही है जहाँ पे मैंने स्पीच डिलीवर किया था अपना। सो ये वर्क करता है। और इसमें एक और चीज़ बताऊँ क्या हुआ था, एक और खूबसूरत चीज़ इसकी, मैं ना हमेशा से चाहती थी, जो आप पिक्चर देख रहे हो लास्ट में, आप जो लास्ट में देखोगे जो पिक्चर है
वहाँ पे मैं चाहती थी कि मैं उन्हीं लोगों को, मतलब मेरा फर्स्ट माइंड में ये था कि मैं उन्हीं से शुरुआत करूँ और मैं उन्हीं लोगों को अपनी स्पीच सेल्फ लव और अफर्मेशन के बारे में बताऊँ। बंच ऑफ लेडीज़, मोस्टली हाउसवाइफ, और ये हमारे समाज की महिला मंडल की लेडीज़ है, तो मैं चाहती थी कि मैं उन्हीं को बताऊं सबसे पहले। एंड ट्रस्ट मी, दिस हैपेंड। मैंने फर्स्ट स्पीच उन्हीं को दिया, मैंने फर्स्ट स्पीच उन्हीं के सामने दिया। तो आप समझ रहे हो कि मैंने कितने ब्यूटिफुली अपने माइंड को ट्रेन किया एक्ट एज इफ करके। सो दिस इज द पावर ऑफ योर माइंड, दिस इज द ब्यूटी ऑफ सेटिंग इंटेंशन एंड एक्टिंग लाइक व्हाट यू वांट इन माय लाइफ। स्टार्ट एक्टिंग इन दैट वे एंड यू विल अचीव इट। नो वे, यू विल अचीव इट। द थिंग इज, आपको थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है, वो फीलिंग लानी पड़ती है, वो वाइब्रेशन लाने पड़ते हैं, विश्वास रखना होता है कि आज नहीं तो कल ये होगा। मेरे अंदर इतना विश्वास है चीज़ को लेके कि मुझे पता था ये चीज़ तो होनी ही है, आज नहीं तो कल, और ये चीज़ हुई। दिस इज द पावर ऑफ योर थॉट्स, दिस इज द बिलीफ विच यू डेवलप इनसाइड यू व्हेन यू आर कनेक्टेड विथ योर सेल्फ। अगेन यहाँ पे सेल्फ लव है, सेल्फ लव हर जगह आता है, तो यहाँ पे भी है, ठीक है। मेरे अंदर विश्वास था खुद को लेके, और ये विश्वास तभी डेवलप हुआ जब मैं खुद के साथ कनेक्ट हो पाई। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ बिलीव, दिस इज द ब्यूटी ऑफ योर थॉट, दिस इज द ब्यूटी ऑफ एक्ट एज इफ। सो व्हाट एवर यू वांट इन योर लाइफ, अपने माइंड को उस लेवल पे ट्रेन करना शुरू करो, वैसे एक्ट करना शुरू करो एज इफ यू आर हैविंग। मे बी 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना नहीं लगेगा आपको लगेगा ये सब झूठ है, लगने दो झूठ है। झूठ होगा तभी तो सच होगा ना। क्या बोलता है एलओए, यही तो बोलता है ना। तो मैंने भी यही किया था, एलओए, सेल्फ लव सब मिक्स कर दिया एंड बन गई मेरी खूबसूरत सी ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी, जो मैं आप सबके सामने बोल रही हूँ, जिसकी पिक्चर आप देख रहे हो। एंड आई एम so ग्रेटफुल टू माई सेल्फ, टू माई यूनिवर्स, एंड द पावर ऑफ बिलीव इन मी एंड द पावर ऑफ बिलीव इन माई यूनिवर्स। थैंक यू एंड आई लव यू ऑल। बाय।